हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जिसने भी चैनल के एनालिसिस को फॉलो किया। मैं कंटिन्यूस सोशल मीडिया पे लिखता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट इज सेल ऑन राइज और सेल ऑन राइज कीजिए, बाय डिप्स को अवॉइड कीजिए। अगर इंट्राडे में मिलता है तो कीजिए, अदरवाइज डोंट गो फॉर द बाय डिप्स और स्विंग और पोजिशनल बिल्कुल भी मत कैरी कीजिए, ठीक है। और इंटरडे ट्रेडिंग में आप देखिए फ्रेंड्स, आज भी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कितना अच्छा सेल साइड वॉल्यूम गया, कितना कंटिन्यूस फॉल आया। तो इस तरीके के जब मूवमेंट राइजिंग विक्स में मिलते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या जरूरत होती है पोजीशंस को कैरी करके रिस्क उठाने की। और मैं आपको डायरेक्शन वाइज भी अलर्ट कर रहा हूं, मैंने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा और टारगेट्स भी दिए नीचे के। तो आई होप कि आप यू माइट हैव एंजॉयड, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 20,000 का हाई बना के ये जो करंट मंथ है वो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने जैसे कि लास्ट 2 दिन की वीडियो में बोला, लेकिन ये बाय डिप्स है और अभी तक कहीं भी मंथली चार्ट पे सेल ऑन राइज नहीं नजर आता है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। और वीकली चार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। तो वीकली चार्ट पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि 19,740 के ऊपर लास्ट 2 वीक से क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। लास्ट 2 वीक से क्लोजिंग नहीं हो पा रही है और उसके बाद एक पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है ना इस तरीके का फ्रेंड्स, इसको ट्विजर टॉप कहते हैं, ठीक। ट्विजर टॉप पैटर्न एक्टिव हो गया है और इसका जो लो है 19,560 है। और आज बाजार ने क्या किया, फाइनली 19,560 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये गैप है और ये गैप 19,230 के आसपास बनता है, जो कि गैप फिलिंग होती है 19,190 के आसपास तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस गैप को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये फिल हो जाए, लेकिन ये एक सपोर्ट जोन का इन द शॉर्ट टर्म जरूर काम करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या सेल ऑन राइज करना है, कल किस तरीके से ट्रेड करना है, उसको देखने और समझने के लिए हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्विकली हम लोग नीचे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए एक रेंज ब्रेकडाउन बाजार ने दिया है और ये ब्रेकडाउन क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग सेल ऑन राइज हैं और अब 19,300 के आसपास ही कोई सपोर्ट बनता है, ठीक है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। और कई लोगों को ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी हैं। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वो एनालिसिस करेंगे कि ऊपर अगर बाजार निकलता है किस लेवल पे हमें खरीदारी करनी है, कहां पे हमें सौदे घुमा के लॉन्ग साइड पे जाना है, कहां पे हमें शॉर्ट साइड कंटिन्यू रखना है, किधर किधर कल के दिन एंट्री लेनी है, शॉर्ट साइड में या लॉन्ग साइड में, ठीक है। फिलहाल ओवरली चार्ट पे चलते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्विंग ट्रेडर्स। हमारा जो टारगेट था 19,435 का सेकंड टारगेट वो आज अचीव हुआ है। अभी टारगेट नंबर 3 रखा हुआ है 19,370। तो अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स आज का अभी आप लोग कर लीजिए, 514 चल रहा है ना, तो आप लोग अपना 570 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 570 पे निकलेगा तो वहां पे एग्जिट कर दीजिएगा। और अगर नीचे कंटिन्यू चलता है तो फिर फ्रेंड्स और प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करते चले जाइए। 435 पे पहले कर ली, नेक्स्ट आप 19,370 पे कर लीजिएगा। वैसे 19,370 अभी कंटिन्यूसली एक बारी में ब्रेक नहीं होगा, जिगजैग होगा। और मैं अभी करंट की मूवमेंट देख के ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसके नीचे जाएगा। तो मैंने ये वाली चार्ट इसलिए ओपन किया कि 19,370 अगर आता है कल के दिन तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कैसे करना है ट्रेड समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए सॉरी हम लोग 95% की स्ट्राइक रेट से काम करते हैं, ठीक। अब इतना बड़ा मूव आ गया, पब्लिक इज एक्सपेक्टिंग कि भाई बड़ा मूव कल नहीं आएगा, साइडवेज एक्सपायरी हो सकती है। आई कैन नॉट से, जब मोमेंटम एक बार गेन होता है ना फ्रेंड्स, तो फिर मोमेंटम कंटिन्यू भी रह जाता है। तो इस तरीके का बायसनेस नहीं रखना है कि कल तो जी अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जो होना था आज हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा माइंड में मत रखिएगा, बिल्कुल भी मत रखिएगा।
अब फिर फ्रेंड्स देखिए गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है काफी 100 पॉइंट का फॉल। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा जो नीचे सपोर्ट है, ठीक, अब हमारा सपोर्ट का बना है 19390 से लेके 430 तक बना है। आज क्या लो बनाया फ्रेंड्स? आज का लो बना है 430 के आसपास तक का, ठीक है, जो हमारा 420-30 के आसपास तक का। लेकिन जो सपोर्ट जोन है वो 19390 से लेके 430 है, ठीक है। तो ये नहीं कि 430 टूटा और वहां पे आपने ठोकना चालू कर दिया, नो नो नो। देखिए नॉन स्टॉप फॉल आया, थोड़ा सा बाउंस एंड में इसीलिए दिया गया ताकि ये ना हो कि कल बाजार को गिराना मुश्किल हो जाए। तो बाजार अगर गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड्स नियर टू 390 तो वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर वहां पर बाजार स्टे करता है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि गैप डाउन की बात कर रहा हूं, स्टे करता है फ्रेंड्स, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा कि देखेगा कि अगर वो 430 के ऊपर टिकता है तो फिर 19,500 तक के कल टारगेट देखे जा सकते हैं। लेकिन वो 19,430 के ऊपर स्टे करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तब 19,500 से लेके 520 तक के कोई टारगेट आ सकते हैं। लेकिन 19,500 कल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर वो गैप डाउन होता है, सस्टेन करता है तो। क्योंकि फ्रेंड्स फिर 19,500 पे हैवी कॉल सेलिंग होगी और ये एक राउंड फिगर है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल है फिर बाजार को टिक पाना, ठीक है। और वैसे भी बड़ा गैप डाउन होगा तो आपको 19,500 की कॉल में कुछ प्रीमियम मिलेगा भी नहीं कि जिससे आप जिस ऑप्शन सेलर उसे कल सेल कर पाए। जो लोग होल्ड करके गए हैं इवन 19,500 की क्लोजिंग के ऊपर होने की वजह से भी होल्ड करके गए हैं तो उन्हें मार्केट डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगी, ठीक है, अगर कोई गैप डाउन होता है तो। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर फिर भी फ्रेंड्स उन बाजार अगर गैप डाउन देने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है, बाउंस देके फिर उस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर फ्रेंड्स 390 के नीचे टारगेट बनेगा 19,500, 350 से लेके 330। 330 अगर वो जो है ना फ्रेंड्स एक रेंज बॉटम है, ठीक है। मैं आप लोगों को कंटिन्यू बता के चलता हूं, हमेशा लोग बिलीव नहीं करते हैं ना, दिस इज द प्रॉब्लम। 19,330 एक रेंज बॉटम है, याद रखिएगा। उसके नीचे के टारगेट जरूर हैं लेकिन उसके नीचे शॉर्ट मत कीजिएगा, किनारे पे बैठ जाइएगा, ठीक है। उसके नीचे शॉर्ट नहीं करना, किसी भी कॉस्ट पे नहीं करना, चाहे वो 300 आ जाए, ठीक है। और 19,330 के बाद किनारे पे बैठ जाइएगा। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो लोग स्विंग ट्रेड लेके बैठे हैं वो लोग भी वहां पे एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वहां से हम लोग कॉल में बैठने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर कल ही 350 से लेके 330 में मिल जाता है, वहां पे अगर रेंज बनाता है तो हम फिर वहां पे कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 430, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर फ्रेंड्स 19,500 तक का हमारा टारगेट बन जाएगा, ठीक है। फिर हम शॉर्ट कवरिंग को प्ले करेंगे वहां पे। और अगर वो 430 पे ही सपोर्ट बना देता है दिन में और कुछ रेंज बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली वो फिर 19,500 के आसपास आ सकता है। फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर से हम पुट बाय करेंगे 430 के लिए। अच्छा, ये तो हो गया कि जी गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए तो फिर फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? 560 है, 580 है, 600 है। ये पूरा का पूरा जोन जो है ना फ्रेंड्स वो एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है, ठीक। फिर आप इसको ऊपर जाने दीजिएगा, यहाँ तक जाता है जाने दीजिएगा। 19,600 के आसपास देखेगा कि अगर वो रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर फ्रेंड रिवर्सल कैंडल बनाता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा। फिर से हमारा टारगेट बनेगा 19,500 के आसपास तक का, ठीक है। तो 19,600 से 19,500 की फिर वो एक रेंज बन जाएगी, 19,520 से लेके 19,510 तक की। फिर देखेंगे कि कहाँ पे क्लोजिंग होती है, 600 होती है या फिर 500 के नीचे होती है, या फिर वो ब्रेक डाउन देके लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज करते हुए लोगों को 19,500 से नीचे आके 430 आता है, वो फिर इंट्राडे में देखेंगे। और कोई देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसे हम कोई हीरो जीरो बाय कर सके तो फिर इंट्राडे में हम लोग देखेंगे हीरो जीरो के बारे में। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने दीजिएगा, बाय साइड की कोशिश मत कीजिएगा। जब तक 19,600 के ऊपर अब टिक नहीं जाए तब तक बाय डिप नहीं करना है। किसी तरीके के कच्चे लालच में मत आइए फ्रेंड्स। बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ है तो ट्रायंगल के टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं। ट्रायंगल के टारगेट नीचे का बचा है, तभी मैंने आपको 330 बोला। कल आएगा नहीं आएगा आई कैन नॉट से, हो सकता है फ्राइडे आए, मैंने इसलिए आपको लेवल पहले बता दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, और लाइक से क्या होता है ना फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आती है कि आपको अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।